हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज इस वीडियो में आप सभी समझेंगे ट्रिपल सी का एग्ज़ाम कैसे देते हैं। बहुत सारे बच्चे जब फर्स्ट टाइम ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने जाते हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम को आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पर देते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे हमें प्रश्न का आंसर कैसे देना होता है, एग्ज़ाम कैसे फिनिश करना होता है, हमारा नाम कहाँ पर दिखाई देगा, रोल नंबर कहाँ पर दिखाई देगा। ऐसे तमाम प्रश्न आपके होते हैं। तो आज इस वीडियो में आप सभी के प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमने एक डेमो स्क्रीन आप सभी के लिए बनाई है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर पर लॉगिन करेंगे तो आपको इसी प्रकार से एक स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है, सबसे पहले आपको बता देते हैं, जब आप ट्रिपल सी का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको अपने साथ में क्या क्या लेकर जाना होता है। अपने साथ में आप एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है, और साथ में आपको आईडी, कोई ना कोई आईडी कार्ड लेकर जाना होगा, जिसमें आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लेकर जा सकते हैं, और आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन इजीली सभी के पास में आधार कार्ड अवेलेबल होता है, तो आप आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेकर एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे। जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो वहां पर एग्जाम सेंटर की तरफ से आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा, और जो भी सिस्टम आपको दिया गया है बैठने के लिए, उस सिस्टम पर आप उस पासवर्ड का इस्तेमाल करके ही लॉगिन करते हैं अपने कंप्यूटर में। जब आप अपने कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे तो वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने होंगे, उनको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो सेम ऐसा ही इंटरफेस आपको नजर आएगा आपके कंप्यूटर पर। अब थोड़ा यहाँ पर समझते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट साइड में आपको नाइलेट का लोगो दिखाया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपका फोटो होगा, जो फोटो आपने अपलोड किया था फॉर्म अप्लाई करते समय। एग्जाम नेम के अंदर यहाँ पर ट्रिपल सी एग्जाम लिखा होगा, नेम के अंदर आपका नाम लिखा होगा, रोल नंबर के सामने आपका रोल नंबर लिखा होगा, लैंग्वेज आपका हिंदी यहाँ पर लिखा होगा, जब आपने फॉर्म भरा था उसमें जो सेलेक्ट किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनको एक बार चेक भी कर लेना है कि आपका फोटो वगैरह सही है, आपका नाम सही है, सब एक बार देख लेना है आपको। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखो येलो कलर बना है इसका, और आगे लिखा है करंट। इसका मतलब जो प्रश्न आपके सामने होता है उसमें येलो कलर रहेगा। जैसे आप देखोगे 78 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है तो ये येलो कलर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ रेड कलर दिया गया है, नॉट अटेम्प्ट लिखा है। तो जितने भी रेड कलर वाले हैं यहाँ इस प्लेट के अंदर आप देख पा रहे होंगे, ये अभी नॉट अटेम्प्ट है, मतलब आपने अभी इनके जवाब नहीं किए हैं। और ऐसे कितने प्रश्न हैं, तो 23 ऐसे प्रश्न हैं, वो भी आपको नंबर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो ग्रीन होता है इसके आगे 77 लिखा है, इसका मतलब आपने 77 प्रश्नों के आंसर कर दिए हैं। यानी जो प्रश्नों के जवाब आप कर दिए हैं वो ग्रीन हो जाएंगे, जो नहीं किए हैं वो रेड रहेंगे, और जिस पर आप होंगे इस समय वो आपका येलो कलर में हो जाएगा। इतना तो आपने समझ लिया। अब इसी स्क्रीन पर आपको लिखा मिलता है टोटल टाइम, आगे 90 मिनट, यानी आपके एग्जाम में आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है, 90 मिनट का आपको समय मिलता है। इसके बाद लिखा है यहाँ पर योर लेफ्ट टाइम इज, तो आपका जो समय शेष बचा है 90 मिनट में वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 24 मिनट 10 सेकेंड शेष बचे हैं। कुल आपका समय 90 मिनट 1.5 घंटे का होता है। टोटल प्रश्न आपको 100 करने होते हैं। तो इस समय का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा एग्जाम के समय कि आपका शेष समय कितना बचा है। इसके आगे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है प्रोसीड नाउ। तो ये प्रोसीड नाउ का मतलब क्या है, थोड़ा सा ये समझते हैं। देखिए, जब आप किसी भी प्रश्न को करते हैं तो उस प्रश्न को करने के लिए आपको कम से कम 30 सेकेंड का वेट करना होता है, या 30 सेकेंड का समय आपको दिया जाता है एक प्रश्न का जवाब करने के लिए। मान लिया कि आपके सामने ये प्रश्न आया और आपने प्रश्न देखते ही समझ लिया कि हाँ इसका ये आंसर है, और आपने आंसर लगाया, आगे बढ़ गए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। यानी कम से कम 30 सेकेंड का समय आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, 30 सेकेंड आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखो, जैसे मैं एक दूसरी स्क्रीन में आपको समझाता हूँ और अपने आप को हाइड करता हूँ। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है वेट फॉर 7 सेकेंड। वेट फॉर 7 सेकेंड का मतलब क्या है कि यहाँ पर 30 सेकेंड में अभी 7 सेकेंड कम है, तो 7 सेकेंड आपको और वेट करना है। जब 7 सेकेंड पूरे हो जाएंगे तो लिख जाएगा प्रोसीड नाउ। तब क्या लिख जाएगा, प्रोसीड नाउ। तब आप इसका जवाब कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 30 सेकेंड का समय नहीं हुआ है तब तक यहाँ वेट फॉर 7 सेकेंड, या जो भी सेकेंड आपके शेष बचे होंगे वो यहाँ पर दिखाया जाएगा, है ना। 30 सेकेंड से काउंटडाउन शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे लिख जाएगा भाई कितना सेकेंड अभी शेष बचा है। तो 30 सेकेंड का समय आपको मिलेगा इस प्रश्न का जवाब करने में। थोड़ा सोच समझकर आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि 30 सेकेंड से पहले आप वैसे भी नहीं आगे बढ़ पाएंगे।
अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि क्या सर 30 सेकंड से अगर ज़्यादा हम टाइम लेना चाहें तो ले सकते हैं, या 30 सेकंड जैसे हो जाएगा तो अपने आप यहाँ पर आंसर टिक हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, आप 30 सेकंड से ज़्यादा समय भी ले सकते हैं। आप चाहें तो 90 मिनट इसी प्रश्न पर लगा दें, ऐसा भी आप कर सकते हैं, है ना। तो 30 सेकंड से ज्यादा समय आप ले सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड से कम समय में आप प्रश्न का जवाब नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आपके समझ में आ गई। यहाँ पर वेट फॉर 7 सेकंड का मतलब क्या है कि भाई 7 सेकंड अभी शेष बचे हैं, और जब ये पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिख जाएगा, तो यहाँ पर लिख जाएगा प्रोसीड नाउ, तब प्रोसीड नाउ आ जाएगा। और फिर क्या करना है, फिर आपको ये करना है कि यहाँ पर जैसे आपने ये प्रश्न देख लिया कि हमारा प्रश्न क्या है, और प्रश्न आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। सबसे ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो आपका प्रश्न कैसा होगा, इंग्लिश में होगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो इंग्लिश में प्रश्न दिया गया है, और नीचे सेम वही प्रश्न आपका हिंदी में भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको समझ आता है। ओके, अब मान लिया आपको लगा कि यहाँ पर ऑप्शन पहला वाला सही है, वर्ड प्रोसेसिंग, और यहाँ पर भी वर्ड प्रोसेसिंग पहला वाला ही सही है, दोनों सेम प्रश्न है ना, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। तो आंसर हमें क्या देना है, ए पर क्लिक करना है, और आप देखोगे ABCD इनके सामने यहाँ पर ये क्लिक करने का बॉक्स बना होता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में कंफर्म आंसर कर देंगे। जैसे ही कंफर्म आंसर पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा, और दूसरा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा, यानी 79 वाला प्रश्न अब आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर करना होता है। अब यहाँ पर रिसेट आंसर का मतलब क्या होगा, रिसेट आंसर का मतलब हम आपको समझा देते हैं, देखिएगा शायद आपको दिख रहा होगा। रिसेट आंसर का मतलब होता है, अगर मान लिया आपने किसी प्रश्न का आंसर दे दिया और बाद में आपको पता चला कि आपने वो आंसर गलत दिया है, तो आप उसे रिसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसे आप रिसेट भी कर सकते हैं। तो आपने मान लिया, आपने सोचा कि भाई 78 का हम आंसर गलत कर गए और आप 79 पे आ गए, तो 78 पर आप यहाँ इस प्लेट पर क्लिक कर दोगे। आपको मान लिया 7 वाले क्वेश्चन पे जाना है, तो 7 वाले क्वेश्चन पर आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो 7 नंबर का यहाँ पे प्रश्न आपके सामने होगा, और यहाँ रिसेट बटन पे क्लिक करके उसे रिसेट कर देना। तो ये जो आपने लगाया होगा आंसर यहाँ पे, वो हट जाएगा, और फिर आप जो भी आपको लगता है उस पर टिक करके और कंफर्म कर दोगे तो कंफर्म हो जाएगा। अब 7 का आंसर आपने कंफर्म कर दिया है, तो अब आपको फिर से 79 पर आना है, तो 79 पर आपको क्लिक कर देना है, तो फिर से 79 वाला प्रश्न आपको आपके सामने नजर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपना एग्जाम करना होता है। टोटल मार्क्स यहाँ पर 100 रहेंगे, 100 अंक आपको मिलते हैं, यानी कि आपको 100 प्रश्न 100 अंकों के मिलेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, ध्यान रखना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पर एक फिनिश एग्जाम का बटन होता है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं प्रेस करना है एग्जाम के समय, नहीं तो आपका एग्जाम यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे आपको बहुत दूर रहना है। जब आपके सभी प्रश्न हो जाएं और आपको लगे कि हमने सब कुछ ठीक ठाक कर लिया है, तब आप फिनिश एग्जाम कर सकते हो, अदरवाइज आपको फिनिश एग्जाम पर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, और अगर आप फिनिश एग्जाम नहीं भी करते हैं, अगर आपका टाइम टोटल हो गया 90 मिनट का, तो ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएगा, एग्जाम अपने आप कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, पहले आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपके प्रश्नों के जवाब पूरा पूरा हो जाना चाहिए, कोई भी प्रश्न छूटे ना, सभी ग्रीन हो जाना चाहिए। जब ग्रीन हो जाएंगे तो इसका मतलब आपने सभी प्रश्नों के जवाब कर लिए हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि हमें ट्रिपल-सी का एग्जाम कैसे देना होता है। आई होप पूरा आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको ट्रिपल-सी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, जिन बच्चों का ट्रिपल-सी का एग्जाम आगे होने वाला है, आप सभी के लिए हमारा एक ट्रिपल-सी बाय फर्स्ट का मोबाइल एप्लीकेशन है जो लॉन्च हो चुका है, काफ़ी समय हो गया है। तो इस एप्लीकेशन को आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर हर महीने ट्रिपल-सी एग्जाम के लिए हम लोग बैच लाते हैं, उस बैच में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। जैसे अभी ट्रिपल-सी मई एग्जाम का बैच चल रहा है, जहाँ पर 7 PM पर क्लास होती है, 7 PM पर लाइव क्लास आपको मिलते हैं, तो इस बैच को आप ले सकते हैं। इसका प्राइस कितना है, 349 रुपये है। इसी प्रकार से अगले माह का, जिन बच्चों का जून में एग्जाम होगा, ठीक है, जिनका जो अप्रैल में फॉर्म भरेंगे उनका जून में एग्जाम होगा, तो 10 अप्रैल को एक नया बैच आ जाएगा जून एग्जाम के लिए। तो हर महीने यहाँ पर आपके लिए बैच आते हैं, एक कंप्लीट क्रैश कोर्स हम आप सभी को कराते हैं। तो यहाँ से आप अपनी ट्रिपल-सी की तैयारी कर सकते हैं। बाकी सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे फ्री क्लास मिलते हैं, जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका समय होता है 8:30 PM पर। तो 8:30 बजे आप सभी यूट्यूब से क्लास कर सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने बना दी हैं, जिनको आप देख सकते हैं।
दूसरा, आप सभी अपने मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec.com कर सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट उस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। और जो बच्चे हमारी प्रीमियम ई बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी बुक का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से आप ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये पूरा वीडियो आपको समझ आ गया होगा और अब आप ये समझ चुके हैं कि आपको एग्जाम कैसे देना है। ओके, और जो भी साथी ट्रिपल सी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।